Hello everyone, welcome to the chapter 1 of new series of Duvera Understand Your Partner Better। जैसा इसका टाइटल है, हम हेल्प करते हैं आपके पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने में। जो भी मैं बताने वाला हूँ वो मैं पार्टनर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, पर यह सब हर एक इंसान जिससे आप ज़िंदगी में मिलने वाले हैं उस पर अप्लाई होता है। लोग बोलते हैं मेरा तो कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं ये सब जान के क्या करूँगा। तो कभी तो होगा, कभी तो रिलेशनशिप में आओगे, कभी तो शादी करोगे। इसी नोट पर स्टार्ट करते हैं। ये सिनेरियो आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। इमेजिन कीजिए, रात हो चुकी है, घर में फाइनली साइलेंस है। आप कमरे में घुसते हैं और किचन में आपका पार्टनर काउंटर वाइप कर रहा है। काउंटर पहले से साफ है, फिर भी वो उसे दोबारा वाइप करते हैं। एक बार एज पे, एक बार उसी स्पॉट पे जहाँ कप रखा था। आप दरवाजे के पास खड़े हैं, इतने पास नहीं कि उन्हें प्रेशर फील हो, पर इतने दूर भी नहीं कि ऐसा लगे कि आप वेट नहीं कर रहे। आप जेंटली पूछते हैं सब ठीक है। वो ऊपर नहीं देखते, बस एक क्विक ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, आई एम फाइन। थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाता है। आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी उन्हें अंदर परेशान कर रहा है वो उसे अंदर ही होल्ड कर रहे हैं। उनके वर्ड्स कह रहे हैं कि बात करने को कुछ नहीं है, पर उनकी बॉडी कॉन्वर्सेशन को पहले ही छोड़ चुकी है। अब ऐसे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। रूम में एक नहीं दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पहली वो एक्चुअल फीलिंग जो भी उनके अंदर थी, और दूसरी वो नई फीलिंग जो इस बात से आई कि आपको उस फीलिंग तक पहुंचने नहीं दिया गया। और यही दूसरी प्रॉब्लम है जहां दर्द सबसे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। आपका डीपेस्ट इंस्टिंक्ट होता है उस डिस्टेंस पे रीच आउट करने का। साइलेंस लोनली फील होती है, तो आप गेस करने लगते हैं कि क्या गलत है। आप प्रैक्टिकल फिक्सेस ऑफर करते हैं। आप पूछते हैं क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। आप रियल एफर्ट्स डाल रहे हैं उस टेंशन को कम करने में जो आप दोनों फील कर रहे हैं। ऐसे में सबसे इजी कंक्लूजन ये लगता है कि उन्हें परवाह नहीं, वो आपको दूर कर रहे हैं। और ये कंक्लूजन इसलिए इतना बिलीवेबल लगता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम एक अनक्लियर थ्रेट से ज़्यादा एक क्लियर इंजरी को प्रेफर करता है। एक क्लियर चोट की एक शेप होती है, एक अनक्लियर थ्रेट बार बार सॉल्व होने की मांग करता रहता है। पर देखिए, पहला एक्सप्लेनेशन हमेशा सबसे डीप नहीं होता, लेकिन असल बात यह है कि ये आई एम फाइन शायद कुछ काम कर रहा है, शायद ये प्रेशर कम कर रहा है, ये वक्त खरीद रहा है। रिसर्चर्स ने पाया है कि एक रिश्ता छोटे छोटे प्रूफ्स पर टिका है कि आपके अंदर की दुनिया किसी तक पहुंचती है। वो इसे परसीव्ड पार्टनर रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और जब कोई पार्टनर कहता है आई एम फाइन, जबकि उनकी बॉडी और मूड कुछ और बता रहे होते हैं, तो वो प्रूफ गायब हो जाता है। चोट सिर्फ ये नहीं है कि उनके अंदर कोई फीलिंग है, चोट ये है कि रिश्ता उस फीलिंग तक पहुंचने का रास्ता ही खो देता है। और यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जब कोई अपनी फीलिंग सप्रेस करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स है ही नहीं। रिसर्चर्स इसे एक्सप्रेसिव सप्रेशन कहते हैं। फेस क्वाइट हो सकता है जबकि बॉडी अभी भी पूरी तरह एक्टिवेटेड है। एक केटल के बारे में सोचिए जिसके विसल पर किसी ने हाथ रख दिया हो। किचन में कोई साउंड नहीं आती, पर प्रेशर गायब नहीं हुआ, बस उस प्रेशर का सबसे सेफ एग्जिट बंद हो गया। और इमोशन को हाइड करना इतना फिजिकली डिमांडिंग है कि वो हिडन स्ट्रेस एक्चुअली दो पार्टनर्स के बीच ट्रांसमिट होता है। तो वो अचानक की टेंशन जो आप रूम में फील करते हैं वो आपकी इमेजिनेशन नहीं, वो रियल है। अब यूजुअली होता क्या है, आप डिस्टेंस फील करते हैं तो कांटेक्ट के लिए रीच करते हैं। आपका पार्टनर उस रीच को एक डिमांड की तरह एक्सपीरियंस करता है तो कांटेक्ट और कम कर देता है। आप उस कमी को रिजेक्शन की तरह फील करते हैं तो और ज़्यादा अर्जेंसी के साथ रीच करते हैं, और वो उस अर्जेंसी को एक थ्रेड की तरह फील करके और पीछे हट जाता है। इस लूप को पेनफुल होने के लिए किसी का विलेन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ईजी होता है कि आप उनके पीछे हटने को रिजेक्शन समझें, लेकिन असल बात यह है कि उनका पीछे हटना आपको बाहर करने के लिए नहीं है, वो रिश्ते को सेफ रखने के लिए पीछे हट रहे हैं। चुप हो जाना
और इंसिस्ट करना कि मैं फ़ाइन हूँ, यही एक तरीका है जो उनका नर्वस सिस्टम जानता है उस स्टॉर्म को हैंडल करने का जो वो डरते हैं कि आप पे स्पिल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनकी साइलेंस एक शील्ड है तो वो कहाँ सीखे कि उन्हें इस शील्ड की ज़रूरत है। जवाब है, ये क्विक पीछे हटना आपको दूर रखने का कोई कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं होता। ये एक सर्वाइवल रिफ्लेक्स है जो कई सालों पहले स्टार्ट हुआ था। एक ऐसे बच्चे को इमेजिन कीजिए जिसने अपनी फीलिंग्स के लिए वर्ड सीखने से पहले ही घर का मौसम पहचानना सीख लिया। जब उसकी डर या दुख वाली फीलिंग्स आसपास के एडल्ट्स को अनकंफर्टेबल कर देती थी तो उस बच्चे ने अडॉप्ट कर लिया। उसने एक सिंपल रूल सीख लिया, ज़रूरत कम रखो, बॉन्ड बचाए रखो। वो इजी बन गया, यूज़फुल बन गया, ऐसा इंसान बन गया जो सीन नहीं बनाता। और देखिए, हार्मफुल बनने से पहले ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम करती थी। ये अर्ली रिलेशनशिप्स हमारे अंदर एक तरह का इंटरनल मैप बना देती हैं, एक बेसिक एक्सपेक्टेशन कि जब हम वनरेबल होंगे तो सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा या रिजेक्ट करेगा या ओवरवेल्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक सोच नहीं होती, ये बॉडी लेवल प्रिडिक्शन बन जाती है। और आपका पार्टनर आज ही कॉन्वर्सेशन पे रीच कर रहे होते हैं, पर एक ऐसे पुराने मैप के थ्रू जो आज से बहुत पहले बनाया गया था। ये मैप अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से बनता है। कहीं पे सीधे बोला जाता है, इतना बड़ा इशू मत बनाओ, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। और बच्चे को संदेश मिलता है कि तुम्हारा इंटरनल डेटा अनरिलायबल है। कहीं पे बच्चे को खुद रूम मैनेज करना पड़ता है क्योंकि कोई पेरेंट फ्रेजाइल या ओवरवेल्म्ड है, तो वो सीख लेता है कि मेरी फीलिंग्स एक और काम खड़ा कर देती हैं। और कहीं पे बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार तब मिलता है जब वो केपेबल था, यूज़फुल था, तो उसने नोटिस कर लिया। यूज़फुल वर्जन को अप्रूवल मिलता है, नीडी वर्जन डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। और ये चाइल्डहुड एडॉप्टेशन बड़े होने पे ख़त्म नहीं होती, ये नर्वस सिस्टम में वायर हो जाती है, एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे आप बिना सोचे अंधेरे में लाइट स्विच तक हाथ बढ़ा देते हैं। तो अब सालों बाद जब उनके अंदर इमोशंस का वॉल्यूम बढ़ता है या जब आप उन्हें रियल क्लोजनेस ऑफर करते हैं, तो कोई थॉट आने से पहले ही अलार्म बज जाता है और आई एम फाइन वाली शील्ड अपने आप बाहर आ जाती है। वो आपसे पीछे इसलिए नहीं हट रहे कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो इसलिए हट रहे हैं क्योंकि बहुत समय पहले उनकी बॉडी ने सीखा था कि किसी की ज़रूरत होना डेंजरस है। अब अगला सवाल ये है कि अगर वो क्वाइट एक्सटीरियर एक शील्ड है तो उस शील्ड के नीचे अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। जब आपका पार्टनर कहता है आई एम फाइन तो उनका फेस परफेक्टली काम दिख सकता है, पर अंदर एक तूफान चल रहा होता है। हार्ट रेट क्लाइम कर रहा है, ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है और सारी एनर्जी उन फीलिंग्स को होल्ड बैक करने में जा रही है। इतना ज़्यादा मेंटल एफर्ट लगता है इस कंटेनमेंट में कि हो सकता है आपने जो कहा वो उन्होंने पूरी तरह सुना भी ना हो। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे, उनका पूरा मन इस एग्जॉस्टिंग काम में कंज्यूम्ड है, डिस्ट्रेस को बाहर स्पिल होने से रोकने का। और कभी कभी तो बात इससे भी डीप होती है। कभी कभी उन्हें खुद अपनी फीलिंग का नाम तक नहीं पता होता। उन्हें बस इतना पता होता है कि रूम अचानक बहुत क्लोज फील होने लगा, चेस्ट टाइट है, थॉट्स क्राउडेड हैं, पर ये हर्ट है या अशेम है या स्केयर है, ये वर्ड्स अभी तक उनके पास है ही नहीं। बॉडी वर्ड से पहले रिएक्ट कर देती है। तो जब आप पूछते हैं क्या हुआ और वो कहते हैं पता नहीं, तो हो सकता है वो अवॉइड नहीं कर रहे, हो सकता है वो पेनफुली लिटरल हो रहे हों। इस आई एम फाइन के नीचे अक्सर एक छुपा हुआ सेंटेंस होता है। किसी के लिए वो शेम का सेंटेंस है। अगर मैं अभी बात करूं तो मुझे एक साथ अपनी हर्ट और अपनी इनकॉम्पिटेंस दोनों का सामना करना पड़ेगा। किसी के लिए वो ऑटोनॉमी का है। जब तुम्हें तुरंत जवाब चाहिए होता है तो मुझे लगता है मेरी अपनी टाइमिंग का राइट छिन रहा है। और किसी के लिए वो बर्डन का है। अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैं कितना बुरा फील कर रहा हूँ तो तुम स्केयर्ड हो जाओगे और फिर मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा। जब आप इस छुपे सेंटेंस को सुन पाते हैं तब आप उस बिहेवियर से ठीक से बात कर पाते हैं और ये पूरा डायनेमिक दोनों को लोनली छोड़ देता है। जो पार्टनर फीलिंग्स हाइड करते हैं वो अक्सर अपने आप से ही अजनबी फील करने लगते हैं।
वो रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर इस प्रोसेस में अपनी ही ज़िंदगी से कट ऑफ हो जाते हैं और आप भी अंधेरे में छोड़ दिया गया फील करते हैं, अकेले। लेकिन देखिए, आप दोनों एनिमीज़ नहीं हैं, आप दोनों एक ही रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बस दोनों के मैप्स बिल्कुल अलग हैं। तो अब सवाल ये है, इस साइकिल से बाहर कैसे निकले? जवाब है, दरवाज़ा तोड़ के नहीं, बल्कि रूम का मौसम बदल कर। सबसे पहले समझना होगा कि आपका पार्टनर एक्चुअली वेट किस चीज़ का कर रहा है। उनकी बॉडी चुपचाप रूम स्कैन कर रही है, ये देखने के लिए कि क्या वो डिस्ट्रेस में हो सकते हैं बिना आपको भी डिस्ट्रेस किए। बस यही वो सेफ्टी है जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, कंटेंट से पहले स्टेट आता है। अगर आप खुद फ्लडेड हैं तो आपकी बेस्ट स्क्रिप्ट भी एक्यूजेशन जैसी निकलेगी, और अगर वो फ्लडेड हैं तो आपका सबसे जेंटल सवाल भी प्रेशर जैसा लैंड करेगा। तो पहले अपनी बॉडी से शुरू कीजिए, अपने जॉज ढीले कीजिए, हो सके तो बैठ जाइए, उनके ऊपर खड़े मत रहिए। पहला सेंटेंस 10 सेकंड से छोटा रखिए, एक सवाल पूछिए और फिर रुक जाइए। आप डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर रहे, आप रूम का मौसम बदल रहे हैं, एक वार्म स्टडी प्रेजेंस ऑफर करके, जो उनसे अभी ओपन अप करने के लिए नहीं कह रहा। आप उनके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेज रहे हैं, सिग्नल ये कि मेरा प्यार तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता और तुम्हें मेरे साथ सेफ होने के लिए कुछ हाइड करने की ज़रूरत नहीं। और रुक जाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं मांग रहे, आप पूरी स्टोरी की जगह एक छोटा डोरवे ऑफर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, क्या एक कैटेगरी बताना इजी होगा? टायर्ड, हर्ट, अशेम्ड, ओवरलोडेड, या अभी रेडी नहीं। या वो एक नोट में लिख कर दे सकते हैं जब आई कांटेक्ट बहुत एक्सपोजिंग लगे। या आप एक रिटर्न टाइम दे सकते हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए, फिर मैं वापस आऊँगा। देखिए, एक पॉज जिसके साथ वापस आने का टाइम हो, वो डिसअपीरेंस नहीं है। स्ट्रक्चर सॉफ्टनेस को सेफर बनाता है। और जब वो फाइनली एक वर्ड देते तो यहीं पे बहुत लोग गलती से वही ओपनिंग तोड़ देते हैं जो उन्होंने अभी बनाई थी। वो एक वर्ड मिलते ही 10 और सवाल दाग देती हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर वो कहें ओवरलोडेड तो बस इतना कहिए, ये बताने के लिए थैंक यू, और एक सांस के लिए रुक जाइए। उस छोटे सच को थोड़ी जगह दीजिए। असली इमोशनल सेफ्टी बड़ी कॉन्वर्सेशंस में नहीं, इन्हीं छोटे क्वाइट मोमेंट्स में बनती है। और ये सब करते हुए अपनी फीलिंग को मत छोड़िए। कंपैशन बिना अकाउंटेबिलिटी के सेल्फ इरेजर बन जाता है, और अकाउंटेबिलिटी बिना कंपैशन के एक्यूजेशन। तो आपको एंडलेस पेशेंट बनने की ज़रूरत नहीं। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हें स्पेस दे सकता हूँ और मुझे ये भी चाहिए कि हम वापस आएं। ये ठीक है फिर चले जाओ से बिल्कुल अलग है। एक सेंटेंस डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है, दूसरा डर को डर से पनिश करता है। और टाइम के साथ ये वार्म अनडिमांडिंग प्रेजेंस कुछ डेवलप होने देती है। रिसर्चर्स इसे अनसिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। मतलब अगर किसी ने बहुत पहले सीखा था कि किसी की ज़रूरत होना डेंजरस है, तो उनकी बॉडी एक नई स्टोरी भी सीख सकती है। नर्वस सिस्टम एक ही चीज़ की रिपीटेशन से सीखता है, किसी पैराग्राफ से नहीं, बल्कि एक फेल्ट आउटकम से। मैंने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा दिखाया और बॉन्ड कोलैप्स नहीं हुई। वो वॉल्स जो डेकेड में बनी हैं वो एक दिन में नहीं गिरेंगी, और वो बिल्कुल ठीक है। आप बस क्लोजनेस को एक डिमांड की जगह एक इनविटेशन की तरह ऑफर कर रहे हैं। तो हम वापस उसी शाम पे पहुंचते हैं। आप पूछते हैं, क्या सब ठीक है? और वो वही क्विक रिप्लाई देते हैं, आई एम फाइन। एक मोमेंट के लिए रुकिए, उनके जॉस की टाइट लाइन देखिए। एक वॉल की जगह जो आपको बाहर रखने के लिए बनाई गई हो, शायद अब आप एक ऐसे इंसान को देखें जो बहुत मेहनत कर रहा है इस रिश्ते को सेफ रखने की। आपको फिक्स नहीं करना, साइलेंस ब्रेक नहीं करना, और शीट लोअर करने की डिमांड भी नहीं करनी जब तक वो रेडी ना हो। आपको बस एक कुर्सी खींच लेनी है, पोर्च की लाइट ऑन छोड़ देनी है, और वेट करना है उनका ये रियलाइज़ करने का कि वो पहले से ही घर पे हैं। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी इस टॉपिक के बारे में मैं दे चुका हूँ। अब 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है। ऐसी 40 वीडियोस प्लान्ड है, मतलब 40 वीक्स लगेंगे मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने में।
तब तक आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला है डुवेरा। ये सीरीज़ हेल्प करेगी आपको आपके पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने में, और डुवेरा आपकी हेल्प करेगा अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बेहतर करने में। फ़िलहाल डुवेरा एक वेबसाइट के फॉर्म में अवेलेबल है। ऐप थोड़े दिनों में आ जाएगा। ये फ्री नहीं है, एक ही प्लान है जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। 199 रुपीज़ पर मंथ या 1999 रुपीज़ पर ईयर। दूसरी चीज़, अगर ये बिहेवियर जिसकी मैंने बात की ये आपके पार्टनर को रिजेंबल करता है और आप इस टॉपिक के बारे में डीप में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ये टॉपिक तो है ही, साथ में सारे 40 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं 40 वीक्स में वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट है, पर अगर मैं डीप नॉलेज देने चाहूँ तो 50 मिनट की वीडियो बन जाएगी, जो शायद 1000 में से कोई एक इंसान ही देखे। बुक की प्राइस 599 रुपीज़ है और ये ऑलरेडी लाइव है books.duvera.app पे। बाकी जिन प्लेटफॉर्म से हम कंटेंट अपलोड करते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम 8 प्लेटफॉर्म से कंटेंट डालते हैं, पर ज़रूरी नहीं है हर जगह फॉलो करना। बस कोई भी 2 प्लेटफॉर्म्स जो आप सबसे ज़्यादा चलाते हैं वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। आखिरी चीज़, ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसे प्लेटफॉर्म में कोई यूज़फुल वीडियो मिल जाए, तो एज अ व्यूअर आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, जिससे यूट्यूब को पता चले कि ये कंटेंट आपको पसंद आया और यूट्यूब इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ, फिर दुनिया के साथ। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।